मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करें। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। आज बाबा बता रहे हैं कि देखो, कल बाबा ने कहा था कि बाबा के जैसे कोई निष्काम नहीं है ना, निष्काम सेवाधारी सिर्फ बाबा। और इस तरह से निष्काम की बाद में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इवन इस ज्ञान मार्ग में भी निष्काम बाबा, अभी भी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा कहते हैं बाबा ग्राहक है, कस्टमर है, भोला है, निष्काम है, लेकिन कस्टमर है। कस्टमर कहो या दुकानदार कहो, दुकानदार कहेंगे, बेशक बाबा ने ग्राहक कहा, बाबा दुकानदार है। हमारे विकारों को खरीदता है बाबा। खरीदता है क्या? का एक्सचेंज रेट क्या? एक्सचेंज रेट पदम गुण है, वो हम विकार देते हैं और हमको गुण भरता है। बाबा कहते हैं मैं इतना भोला ग्राहक, भोला ग्राहक क्यों है? ग्राहक तो है लेकिन भोला है, कि जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता। तुम कहते हो बाबा ये सब तन मन धन आपका है। बाबा खोटे सिक्के खरीदता है। हाँ, और उसकी एवज में तुम्हें बाबा कहते हैं बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन आपका है। कौन सा तन दिया? पुराना तन दिया, चत्तियों वाला, ऑपरेटेड, बीमार, ये तन दिया। अच्छा, फिर लिया क्या? ब्यूटीफुल, निरोगी काया। अच्छा, मन दिया, कौन सा मन दिया? चत्तियों वाला मन दिया, इधर इधर टुकड़े 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 क्यों है मन दिया। और लिया कौन सा मन? धन कौन सा दिया? कौन सा धन दिया? काला धन दिया, अविनाशी, ये धन दिया ना, काला दिया, एक्स्ट्रा है जो भी। लिया क्या? गोरा धन दिया, लिया क्या? लिया हीरे ले लिए, क्या दिया क्या लिया? तो दीदी वॉल्यूम थोड़ा सा बेटर चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? डिस्टर्बेंस है। पूरी क्लियर नहीं, ठीक नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। तो बाबा कहते तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता, ये तीन चीज दी तो क्या हुआ? भोला हुआ ना। देता क्या है, लेता क्या है। इसलिए सुदामा और श्री कृष्ण की एग्जाम्पल बहुत एक्यूरेट होता है, जमता है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 2 मुट्ठी में दिया और कितना टाइम लगा 2 मुट्ठी देने में सुदामा को? कच्चा पकाया भी नहीं,
जो क्योंकि उतना भी तो धन चाहिए ना पकाने के लिए। हाँ, नहीं तुरंत मतलब तुरंत दे दिया ना, इन द सेंस कि गए उसे खाया। नहीं नहीं, सुदामा ने तुरंत नहीं दिया। हाँ हाँ, मतलब वो 3 दिन का बात था ना, 3 दिन तुरंत इमीडिएट नहीं दिया, मतलब 3 दिन तो रखेगा ना, उसकी बहुत अच्छी सेवा की। तो सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 2 मुट्ठी का महल, क्या रेट है इसका? इनटू कितना? 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, पदम टाइम्स। 2 मुट्ठी चावल, इसलिए बाबा क्यों कहते तुमको पदम गुणा देता हूं। तो 21 जन्म के लिए, 21, ये पदम गुणा नहीं हुआ, 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते। इसलिए मुझे ख्याल आया तन मन धन संबंध संपर्क, ये तो चलो बाबा को हम देते, एक और चीज बहुत जरूरी है देना, जो बहुत जरूरी है, बहुत डेफिसिट है, बहुत जरूरी है बहुत देना। कौन सा? रेगुलर वाली ठीक है। फेथ, समय, टाइम दो। किसके पास टाइम की कमी है? कौन है बहुत बिजी है? टाइम दो तो टाइम मिले, बहुत समय पदम गुणा मिलेगा। टाइम दो तो टाइम मिलेगा। टाइम कहाँ दिया? तन दिया, मन दिया। और आजकल रिलेशनशिप में सबसे बड़ा इश्यू क्या है? लोग टाइम नहीं देते हमारे। बाकी चीज तो कहते हैं हम नहीं मांगते, टाइम तो दो, समय दो बाबा को। इसलिए मुरली में भी समय दो, बैठ के बाबा का सुनो, ये भी टाइम देना हुआ। हम अगर मल्टीटास्किंग करते, अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब हमने टाइम नहीं दिया बाबा को, कान दिए बाबा को। ऐसा है, ये कहेंगे कान दिया, कान मिलेगा। अच्छा, टाइम दो। तो बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते भगवान ने दिया। कहने वाला कौन है? आत्मा, अर्थात भगवान, अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते सब कुछ तुमको अब बना देगा, अब देना होगा तुमको, बाबा को सब कुछ देना होगा। हाँ, रेडी है हम सब कुछ देने के लिए, तन मन धन सिर्फ नहीं। तो जो सब कुछ देगा वो कभी कहेगा आज मेरे पास ना टाइम नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं तो सब कुछ बाबा को देना होगा, अगर सब कुछ लेना है तो। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बिगड़ मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। थोड़ा आवाज कम है, आवाज कम आ रही है। ये नहीं किया ना, आज मैंने ऐसे इसको स्लो करना पड़ा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। सुख तो बाप कितना भोला है, बार बार याद दिलाया बाबा, कितना भोला है, क्या देते हैं क्या लेते हैं, कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है ना,
बच्चा पैदा हुआ, देखो बच्चा बाप ग्राहक है, कस्टमर है, भोला कस्टमर बाबा। क्यों बच्चों का? क्योंकि बच्चे पैदा होते सब कुछ ले लेते हैं और क्या कहते हैं, हमने कैसे कैसे जमा किया, ये बोलते हैं ना, आपको तो बना बनाया सब कुछ मिला, हमने तो कैसे जमा किया, तो इसलिए भोला है। तो बाबा कहते यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है, बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है, वो होते हद के ग्राहक, ये है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते मैं परम धाम से आया हूं, किस लिए बाबा क्यों आए हैं? पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं। देखो कल निष्काम था ना, तो क्वेश्चन आ सकता था लोगों को कि कैसे, फिर तो कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर है। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा इसलिए लेते हैं ताकि फिर रीजन जस्टिस करे ना देने का, क्यों नहीं तो फिर सबको देना पड़ेगा ना, खाली दे अगर बाबा सिर्फ देगा ही, पुराना लेकर नया देगा, एक्सचेंज ऑफर है। तो देखो इसलिए शरीर को बाबा को दो, शरीर किसको चाहिए? शरीर ब्यूटीफुल हो, चाहिए ना ये सबको चाहिए, किसको चाहिए? शरीर निरोगी हो, निरोगी हो, ब्यूटीफुल हो। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मत जाओ, बाबा को तन दो, ब्यूटीफुल मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो तन अच्छा चाहिए तन दो, मन अच्छा चाहिए मन दो, मन दो पूरा, मन भी बहुत, हम कहते हैं हम मन से ना, मैं रोज बाबा को याद करती हूँ, मन देना किसे कहते हैं? मेरा बाप दूसरा न कोई, ये मन देना है। मेरा बाबा नहीं, मेरा बाप दूसरा न कोई। जगदीश भाई का मालूम है ना, याद है वो समर्पित हुए नेक्स्ट मंथ, इस मंथ समर्पित हुए नेक्स्ट मंथ, क्योंकि बहुत अच्छी लिखनी थी, बोला एडिटोरियल में आप थोड़ा लिखो, बिकॉज प्रिंसिपल थे ना कॉलेज के, आप थोड़ा लिख दो। तो जवाब जगदीश भाई का, अब ये लेखनी भगवान को समर्पित हो गई, अब ये लेखनी और किसी के काम में नहीं आएगी, ये है मन देना। तो ये मन देना, तो मन बहुत अच्छा मिलेगा, धन दो धन बहुत मिलेगा एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं ये बाप तो बेहद के बच्चों का ग्राहक है, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर, सब कुछ, सुदामा उसने बोला जो भी है सब निकालो तो सब कुछ लेकर तुम नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं। इसलिए दाता कहा जाता है, दाता भी इन जैसा और कोई है नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं इसको निष्काम कहेंगे कि कुछ लेता है बाबा? बाबा लेता है, किसको लगता है बाबा लेता है? अगर 5 रुपए का शेयर 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 खरीदते हैं ना वो शेयर बाजार का, और आपको 500 रुपीज में मिले, क्या बोलेंगे? विद इन 1 ईयर, कितना साल बाकी है अभी? 21 हो गया ना, 10-15 साल अगर मैक्सिमम सोचो तो, चलो तो मतलब अब कुछ समय नहीं है, तो अभी दिया 5 रुपए में लिया और 5000 रुपीज मिल रहा है, क्या बोलेंगे? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इसलिए बाबा कहते हैं पुराना सब कुछ लेकर, तो इन जैसा दाता कोई नहीं है। बाप कहते मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है, ये भी लालसा नहीं है। नहीं, ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। यह बाप तो कभी बूढ़ा ही होता नहीं है, सदैव जवान है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। ये तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा, मिनिमम ये तो आशा रखते हैं ना।
आज कुछ नहीं, आजकल विदेश में तो फोन तो कर ले, रोज रात को फोन आ जाए वो भी एक राहत है, होते है ना। तो बाबा कहते हैं ये ऐसे तो नहीं कहता हूँ, तो यह कायदा है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, ये तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बस सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। ये शिव बाबा कहते हैं, मैं हुई अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती, रूह आत्मा, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्य के अनेक मत है। कोई कहते रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ लेप छेप नहीं लगता, कुटस्थ वेदांत में कह दिया आत्मा रूह मतलब कुछ लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। फिर उसका प्रूफ है, अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा? तो आत्मा के साथ एडजेक्टिव क्यों है? फिर उन्होंने क्या दिया, वो जीवात्मा है, वो जीव के लिए कहा, आत्मा कुटस्थ है, मतलब सेटिस्फाई नहीं किया वो, तो चलो कैसे भी कर दी। आत्मा इस कुटस्थ में लेप छेप नहीं लगता है। ये आत्मा में, शरीर में आ जाते हैं ना, आत्मा कुट मतलब घड़ा, तो वो आत्मा, लेकिन उसमें लेप छेप नहीं लगता है, बट वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो बाबा कहते, अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हमें रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट लो। अब वो भी तो यही, जब इस तरह होता है, आजकल वो फिनोमेना नहीं है, लेकिन यही बोलते हैं ना, मेरे पिता की आत्मा आई, मेरी माँ की आत्मा आई, तो वो क्या है फिर, अगर आत्मा में लेप छेप नहीं है? तो बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी, ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। ये पित्र आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नोंद है। उस आत्मा को बुलाते, फिर वो बताते हैं, काफी राइट निकलता है वो, क्योंकि वो आत्मा तो है ना अभी, और मतलब वो बता देता है, ऐसे नहीं, वो तो सब कुछ जानता है आत्मा। अगर किसी के मन में ऐसी आत्मा होती है ना, किसी के मन में कुछ चल भी रहा होता है, वो पहले से इस फैमिली को बता देते हैं कि वो ऐसे ऐसे सोच रहा है आपके लिए। हाँ, नहीं नहीं, बस उतना, मतलब थोड़ा मोर देन कॉमन पर्सन से ज्यादा उनको पता, क्योंकि ये लॉ है साइंस का, एनीथिंग इन अ फ्री फॉर्म इज वेरी पावरफुल। जब भी कोई चीज फ्री होती है ना, बंधन नहीं होता है, वो शक्तिशाली होती है। तो सबसे बड़ा आत्मा का शक्ति का बैरियर तन है, तो तन का बंधन नहीं है, तो मन तो वैसे ही शक्तिशाली है। इस कारण इविल सोल्स ज्यादा पावरफुल होती है। एटम इन द फ्री फॉर्म, एटम बॉम्ब। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अगर, हाँ, तो ये फैक्ट है, ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई उनकी बात सच्ची भी निकलती है। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए कि अरे ये कैसे, इनको तो बहुत कुछ मालूम है। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज बात, सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं, दुख हरता सुख करता भोलानाथ कहते हैं, उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो कहाँ लिंग रखा है। जरूर ये सब यादगार क्या प्रूफ करता है, जो भी यादगार है कि सच्ची हुई थी। अब महात्मा गांधी की स्टैच्यू है, क्या प्रूव करता है, कभी ऐसा सच्चा हुआ था? तो शिव के मंदिर में जाकर देखो वहां लिंग रखा है, जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते। ये देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की पूजा करते हैं। चैतन्य में था और कुछ अच्छा काम करके गया, अकॉर्डिंगली उतनी महिमा है ना, उतने उसके यादगार है। जितना ज्यादा काम किया महात्मा गांधी जी के, बहुत ज्यादा यादगार है। इवन करेंसी भी पूरी गांधी जी का, और कोई फोटो नहीं रखेंगे अभी तक, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। तो इसका मतलब शिवलिंग है, ये इतने सब यादगार है, तो क्या प्रूफ है? मैक्सिमम टेम्पल्स तो शिव के है ना, देवी देवताओं के वो सब है, लेकिन शिव के, श्री कृष्ण के नेक्स्ट नंबर। तो इसका मतलब कितना अच्छा। और शिव जी का तो कोई इतनी स्टोरीज भी नहीं है। अच्छे अच्छे कर्मों का मतलब विनाश का है, ठीक है, पर अच्छे कर्म का, और टेम्पल्स बहुत है, तो कुछ मिसिंग है ना स्टोरीज में, रियलिटी का। तो बाबा कहते हैं पवित्र की ही पूजा करते हैं, विकार से जो बनाए महिमा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा कर नहीं सकते, विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा हो नहीं सकती, ये लॉ है। विकार से जो शरीर जब विकार से है तो वो शरीर की पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। अच्छा, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से इमीडिएटली क्या स्टार्ट हो जाता है? वही रावण राज्य। रावण राज्य शुरू होते ही क्या स्टार्ट हो जाता है? विकार, भक्ति भक्ति। देवी देवता भक्ति शुरू हो जाती है। भक्ति और मंदिर, शिव के मंदिर, तो शिव का मंदिर घट बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं ना, वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। अच्छा, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। अब आप एक यहाँ बैठे है, एक वहां बैठा है, एक कलकत्ता है, एक दिल्ली है, एक फॉरेन में है, मुझे आपसे बात करनी है। कैसे करूं बात? एक कॉमन मीडियम लेना पड़ेगा ना। तो मेरा जूम, आपका भी जूम, जो आईडी मेरा है वही आईडी आपका चाहिए, तभी तो बात होगी। निराकार परमात्मा को आत्मा से बात करनी है तो कैसा लेना पड़ेगा? जूम कॉमन होना चाहिए, शरीर। और देवी देवता का नहीं, सेम आईडी चाहिए। जैसे नॉर्मल आत्माओं के शरीर है वैसा वाला शरीर चाहिए। देवी देवताओं का शरीर नहीं चलेगा, सन्यासियों का शरीर चलेगा, और आईडी कॉमन चाहिए। किसका कल्याण करना है? सन्यासियों का या लेमैन का?
तो उसको कॉमन आईडी चाहिए। तो इसलिए तो सिर्फ शरीर भी नहीं, लेकिन कौन सा शरीर? तो अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले ये सब भट्टी में थे, तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसका नाम ब्रह्मा रखा, उसके बाद सबका नाम चेंज किया ना। इसलिए नाम रखने से फिर क्या फायदा? देखो, सबको संदेशी ऊपर जाती थी, सबके नाम लेकर आती थी। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ, कैसे कैसे नाम थे। मतलब नाम है हृदय मोहिनी, शांता मणि, पुष्प मणि, कमल मणि, प्रकाश मणि, हृदय पुष्पा, हृदय पुष्पा, शांता मणि, पुष्प मणि, आत्म इंद्रा। ऐसे नाम कभी पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी के नाम नहीं है। ऐसा नाम है। गुलजार दादी हम कहते हैं, एक्चुअली हृदय मोहिनी दादी कहते हैं, गुलजार दादी नहीं नाम है। तो वो वाला, तो ये सब वतन के नाम थे। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए, इकट्ठे संदेशी नाम ले आती थी। वो लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सबके नाम लेके आई थी। हाँ, इकट्ठे आए। हाँ हाँ, ऐसे ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, पूरा बकायदा था। मतलब उस आत्मा का ये नाम है, संदेशी थी ना, तो बाबा नाम देते थे ना। शिव बाबा ने नाम रखा, संदेशी को बताया इसका ये नाम, इसका ये नाम। ऐसे नहीं कि नाम दे दिया एयरटेल की तरह, नंबर्स चूज करो कौन सा नंबर आपको चाहिए। वो नहीं है, वैसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है, तो वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी जी भी जब सन्यास करते तो उनका भी नाम बदल जाता है। सन्यासियों का नियम है। ये प्रकाशानंद, गिरान, वो है ना जो भी, गजानन, ये सब बाद में के नाम है उनके। पुराना भूलना होता है। हाँ हाँ, इसलिए उनको भूलना होता है, इसलिए बाबा ने भी नाम रख दिए। तो भल नाम बदलते, परंतु बाप दादा तो नहीं मिलता है सन्यासियों का। उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको तो सारी दुनिया से वैराग्य है, उनको हमारा घर बार से वैराग्य है। प्रॉपर घर में रह रहे, फर्स्ट क्लास, बड़े बड़े हॉल्स है, सोफेज में बैठते। तो घर बार से वैराग्य नहीं है, लेकिन यहाँ सारा कुछ वैराग्य। तो तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, उनको पता ही नहीं सृष्टि बदलती है, ये सृष्टि खलास होनी है। बच्चे, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, कितना अच्छा लगेगा ऐसा फादर कि तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए, कि ये पूरा एक घर ये सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा फिर गिफ्ट भी होता है। मतलब जैसे जितना होगा बाप के पास, जितना उसकी स्टेटस होगी, वो कहेगा भाई एक फ्लैट ले लो, कोई कहेगा भाई एक कोठी ले लो, है ना। और ज्यादा है, राजा का बच्चा है तो कहेगा भाई इतनी एरिया ले लो तुम्हारी। और फिर बेगमपुर के बादशाह, उसको क्या मिला? पूरी दुनिया तुम्हारी। इससे बड़ा गिफ्ट होगा क्या? एक स्टेट दे देगा ना। पहले जमाने में होते थे ना, राजा क्या करता था, एक एक स्टेट एक एक बच्चे को दिया।
पूरी दुनिया तुम्हारी। ये है बादशाह। बादशाह की याद है क्या स्वमान है आज? किस स्वमान में बैठे हो? भूल गए? नहीं, बेगमपुर बेगमपुर का का बादशाह। बादशाह। बेगमपुर का दीदी बादशाह। पूरा सुनाई नहीं दिया था उस समय। बेगमपुर बेगमपुर का बादशाह ही सुनाई दिया था केवल। बेगमपुर का बादशाह, मैं बादशाह हूँ। तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि खलास होनी है, तो तुमको तो सारी दुनिया से वैराग्य है, उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। ये सृष्टि खलास होनी है, वहां जाना है, परंतु पावन होने बिगड़ तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है ना, बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापिस अपने घर तो कोई जा ही नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। क्यों? क्योंकि घर जाने का समय एक ही है। ये एक इटर्नल लॉ है ना इस वर्ल्ड का। एक बार परम धाम से जो आ जाए, वापस ऊपर बीच में से जा नहीं सकता, एंड तक रहना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड तक। इसलिए आने का टाइम चूज करो, जाने का टाइम नहीं चूज करो। जैसे किसी को प्रोग्राम में सोचते ना कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जाऊंगा, तो वो क्या सोचते, बीच में से जाना अच्छा नहीं लगता, लास्ट में जाओ। भाई मुझे सिर्फ मुंह दिखाने के लिए जाना है 5 मिनट के लिए। तो चूज कर लो टाइम, कब जाना है। फर्स्ट जाना है, क्योंकि एंड तक तो वैसे ही रहना है। अगर ये है कम टाइम जाना है तो कम टाइम चूज करो। तो कितना टाइम चाहिए राजू बहन को, कितना टाइम चाहिए? कम टाइम भी है, ज्यादा, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं ना, तो बोले बस 5 मिनट के लिए जाके आ जाएंगे। चूज कर सकते हो आप। ठीक है, चल करना है चूज या बाबा पर छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, किस पर बात चली? वापस अपने घर कोई जा नहीं सकता, बीच में से नॉट अलाउड। वैसे बच्चा एक बार हम खेलने लग जाते हैं ना, सेंटर पर आते हैं 10 मिनट, फिर एक बार सुनने लग जाते, फिर क्या होता है, फिर 10 मिनट का और 10 मिनट हो जाता है। इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो इसी तरह परम धाम से आते हैं, फिर इंटरेस्टिंग लगता है गेम। तो वापिस अपने घर कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। ये सबको क्लियर है? सब नए पुराने, बीच में से कोई कोई संकल्प नहीं करे बाबा भी उठा ले, ये हम संकल्प नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एग्जाम जल्दी जल्दी हो, और हम क्या कहते हैं? भले एग्जाम लेट हो। क्यों? इतने समय साथ में रहने का मिलेगा ना, एग्जाम होते तो सब बिछुड़ जाएंगे। तो बाबा साथ में है, ये सब अभी मिलेगा ना फायदा। तो ऐसे थोड़ी हम लोग फिर बाद में क्लास करेंगे सतयुग में। अभी आदत इतनी हो गई है, फिर सतयुग में कोई क्लास नहीं होगा। सुबह उठते ही सब अपने 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 महलों में, कोई क्लास नहीं। तो ये मजा है कि वो महलों का मजा है। हाँ 50, देखो कितनी बड़ी फैमिली, पूरी फरिश्ता ऑल ओवर, उससे क्लास करने को मिलते। कौन सा? हाँ, पर सुबह सुबह कुछ नहीं होगा, कोई मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, फलाना, वापिस घर कोई जा नहीं सकता। मोक्ष के लिए बहुत आते हैं, समझाया जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर है ना सबको? कौन सा? मोक्ष यहाँ होता नहीं। ब्रह्मा कुमारी में मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष होता ही नहीं।
मोक्ष की इच्छा है किसी को? मोक्ष का मतलब है लेमैन लैंग्वेज में पेविलियन में बैठ जाना, प्ले नहीं करना, दर्शक बन के बैठ जाना। तो किसको चाहिए मोक्ष? चाहिए किसको? अच्छा, मोक्ष वाले ग्राहक है कोई? नहीं है, चलो सॉल्व्ड। तो बाबा कहते हैं मोक्ष होता ही नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर जितने एग्जाम्स ज्यादा देंगे उतनी डिग्रियां मिलेगी, कि एग्जाम दो ही नहीं, झंझट ही नहीं, ना पढ़ो ना एग्जाम दो, तो मतलब क्या कहेंगे, उसकी क्या स्टेटस है? बाबा कहते हैं ये कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसी ही पास होगी। ये तो जानते हैं बाबा कितना भोला है, देखो कितनी एक्यूरेट डिटेलिंग में बाबा कहते हैं। हम कहते हैं सब कुछ बना बनाया वापस वही रिपीट होगा, ये तो मानते हैं ना वापस वो रिपीट होगा। जब वापस वो रिपीट होगा तो मतलब क्या रिपीट होगा वापस? ईच एंड एवरीथिंग ना। अभी मैंने हाथ ऐसा किया, 5000 साल बाद फिर तो बाबा जैसे कहते हैं ना मक्खी पास हुई, अभी बाबा से बात करते तो वो पास वैसे की वैसे पास होगी। इसलिए बादशाह है बेगमपुर कि वही होना है जो कल्प पहले हुआ था। अगर उस आत्मा का पार्ट है तो होगा, नहीं पार्ट है तो होगा ही नहीं। यह है निश्चिंतता। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है, ये बना बनाया ड्रामा है, ये तो बाबा जानते हैं। जानते हो बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते पाठ बजाने, वही समझाते हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। इसमें मुख्य कौन कौन है? जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, बोलते हैं ना सबसे रिच फोर्ब्स लिस्ट इस दुनिया में कौन है, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। और तुम जानते हो कि सबसे साहूकार कौन? वह कहेंगे अमेरिका फोर्ब्स लिस्ट में आते, इंडिया तो आती नहीं है फर्स्ट में, 4th या 5th में आती है इंडिया। तो कलयुग का फोर्ब्स लिस्ट में कौन है फर्स्ट? कलयुग का फोर्ब्स लिस्ट यूएस आता है। और संगम युग का फोर्ब्स लिस्ट, फोर्ब्स लिस्ट माताएं जानती है ना, रिच पर्सन जो अमीर है उनकी। तो संगम युग का फोर्ब्स लिस्ट कौन है? भारत 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 है। मतलब लक्ष्मी नारायण फोर्ब्स लिस्ट में, हाँ भारत है। वो तो फिर उसमें और कोई है ही नहीं ना भारत अभी। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए, ये रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अवलदीन की भी स्टोरी है, बनाते हैं। ठका करने से कुबेर का खजाना निकल गया, जादुई लैंप, अल्लाह अवलदीन। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये शरीर छोड़ हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा नेक्स्ट जन्म। और अगर कोई ब्राह्मण आत्मा यहाँ जन्म भी ले, यहाँ भी बहुत सेवा करने के लिए, बहुत अच्छी फैमिली में, क्योंकि दुआ ही कमाई है ना। पूरा जीवन क्या किया, जितना यहाँ त्याग किया उतना जमा किया, जितनी तपस्या की उतनी जमा की, और जितनी सेवा की उतनी जमा की मैंने। अब देख लो, तो वही खाना है अभी से लेकर नेक्स्ट
अगर शरीर भी छूट जाए तो भी वही खाना है। तो मेरा ये त्याग, तपस्या, सेवा की कैटेगरी कितनी है? तो बाबा कहते हैं ये बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। हाँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते, कल बाबा ने वो इसको आगा खां को याद किया, आज कारून, ये शायद मुस्लिम कंट्रीज का है कारून का खजाना, बहुत उसका खजाना फेमस था। मतलब नहीं नहीं नहीं, वो लिटरल था बहुत, जैसे क्या बोलते, कुबेर का खजाना फेमस है ना, वैसे जैसे उसका कारून का खजाना। उसका पढ़ा था कि 9-10 ऊंटों के ऊपर चाबियां लटकती थी, इतना खजाना था। इतना था खजाना, बहुत। कारून का खजाना इसलिए फेमस है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से, तो बाबा क्या कह रहे हैं, किसको मिलेगा ये कारून का खजाना? हमको कारून का खजाना मिलेगा। 1 = पदम टाइम्स, तो कारून का खजाना हो गया ना। बाप कहते मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो एलॉय है वो निकल जाएगी, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्चा बनेगी इस याद अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। जितना याद करेंगे आत्मा प्योर बनती जाएगी। याद का डायरेक्ट कनेक्शन पवित्रता से है, और या पवित्रता का डायरेक्ट कनेक्शन याद से। अगर योग नहीं लगता है, समवेयर पवित्रता की कमी है, और अगर याद होता है तो पवित्रता बढ़ती जाएगी। प्योरिटी, तो प्योरिटी इन रिलेशनशिप्स, प्योरिटी इन खान पान, ये बढ़ती जाएगी, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। तो बाबा इसलिए कहते योग अग्नि है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठयोग सिखलाते, तुमको तो बाप कहते बच्चे उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। चलते फिरते याद में रहे ना, कल चलते फिरते फरिश्ता बनना है, याद में रहे। वाइट लाइट, हाँ, वाइट क्लैड, वाइट ड्रेस, तो चलते फिरते फरिश्ता। तो भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा, हाँ, तुलसी का जल हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं क्या होना चाहिए, देखो सब कुछ है फिजिकल, सामने गंगा का तट हो, सावरा निकट हो, और ऐसे ऐसे जब प्राण तन से निकले, बहुत फेमस है ना। लेकिन अगर मन मेरा नहीं है तो फिर किससे किसकी गति मिलेगी? गंगा तट से, तुलसी जल से, ये सावरा निकट से, या मन मेरा सावरा में लगाओ तो मिलेगी गति। किससे मिलने वाली है? अंतमति सो गति। मति। तो मति मेरी अगर यहाँ नहीं है, वो गाय और बछड़े में है, वो था ना उसका स्टोरी है ना उसका, लास्ट हो रहा है वो गाय बछड़े, गाय बछड़ा कह के शरीर छोड़ा उसने। तो फिर बोला, मतलब ऐसे स्टोरी भागवत में आती है, फिर बछड़ा जाके बना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमारा मन संकल्प को चेक करता है, इसलिए हमारा कंसेप्ट है जीते जी मरो। जीते जी मतलब ऑलवेज ही मरे हुए।
आज कल मुझे कोई कह रहा था डेडलाइन, मैंने कहा दुनिया भी डेड में चलती है ना। डेडलाइंस, प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं आजकल, डेडलाइंस। तो डेड तो हम भी जीते जी मर रहे, डेड है, डेडलाइन है, डेड लाइफ है हमारी। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करनी उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में रात दिन कितना फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं। जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आए हैं, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वह है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं। क्यों? रुद्र यज्ञ, वही जिस दिन बाबा ने बताया ना, क्योंकि ये सब बाबा और शालिग्राम है, इसलिए शालिग्राम की पूजा होती है। तो वो यादगार कहाँ से है? क्योंकि क्या यादगार है? शालिग्राम और शिव की। बोलो दीपिका बहन, उसका क्यों शालिग्राम की पूजा होती शिव जी के साथ? क्योंकि हम बच्चे संगम युग में सब बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, बाबा के साथ मददगार बनते हैं सेवाओं में। तो वह है मूल वतन। तो क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो, जैसे शिव बाबा कल्याण करते वैसे तुम बाप के साथ तुम सभी कल्याण करते। भारत सभी मददगार है ना, सहयोगी। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। तो ये यादगार है कि शिव के साथ शालिग्राम की पूजा है, क्योंकि शिव के साथ संगम युग में जिन्होंने मदद की है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। धारणा के लिए सार है, माया के तूफानों भगाने के लिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सोना बनाना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सोना बनाना है। दूसरा है बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। जाना होता है ना, बहुत पहले से थोड़ा दिल रेडी कर लेते हैं। संन्यास लेना मतलब दिल को रेडी करो, जीते जी मरना। अच्छा, वरदान है ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे।
कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। क्या पोएटिक है, देखो बाबा। व्यर्थ संकल्प हैमर, समस्या पत्थर, तो उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। सभी बादशाहों के लिए बेगम मतलब नो गम। नो गम, नो गम कब होगा? जब ड्रामा की स्मृति रहेगी। जैसे इसमें बताया ना कि एक तो रोज ज्ञान का रिवाइज करो, और ड्रामा नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, या कल्प पहले मिसल जो होना है वही होना है। हम हमारा बेस्ट पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन कल्प पहले मिसल जो होना है। तो फिर गम नहीं। क्यों नहीं हुआ? नहीं होना था ना, इसलिए नहीं हुआ। अब क्या होगा? जो ड्रामा अनुसार होना है। बस प्रेजेंट, खाली मेरे अभी मैं क्या संकल्प करना है वो मेरे हाथ में है। पूरे, तो इसलिए बाबा कहते बेगमपुर के बादशाह बनो। तो सभी को याद रहेगा, सारा समय बेगमपुर आज कि ड्रामा होना है, होगा ड्रामा। बहुत पावरफुली इनग्रेन करना आता है। उसके लिए हमने जो अभ्यास किया, बाबा से ये संकल्प विशेष किया याद के समय कि ड्रामा की पटरी पर मुझे एकदम स्थिर होना है। अपने आप को ऐसी फीलिंग दिलाई याद के समय, तो फिर वो याद के समय किया गया होता है ना, वो पक्का हो जाता है। वो बहुत हेल्प करता है। नहीं तो मेहनत, मैन्युअल एफर्ट है। अच्छा, स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अव्यक्त इशारे, बेगमपुर के बादशाह, शुरू में ही दे देते ना सोमान आज। तो बादशाह की फीलिंग में है सभी। जो होना है ड्रामा, बादशाह चिंता वाला होता है ना, तो चाहे वो बड़ा स्टेटस भी हो, वो थ्रोन का एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, कर सकता। तेरा, अच्छा तेरा है सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। सारथी, आत्म अभिमानी की फीलिंग, मैं आत्मा हूं, इसका लेप छेप नहीं। अच्छा जी, और ओम शांति। अब सबसे पहले हम